भगवान रामेश्वर भगवान विराजमान हर मूर्तियों में, उनके बिना रति भी कहीं भी खाली नहीं हुई है। एक ही साथ सबको प्रणाम, क्योंकि तुलसीदास जी ने तो वेदों तक बोल दिया, तो सब जगह एक ही तो है, तो उनको बार बार अनंत बार प्रणाम और सभी को प्रणाम बार बार। आज एक छोटा सा विचार रखेंगे, इस जीव को दुख की उत्पत्ति कहां से होती है, ये देखेंगे। दुख की उत्पत्ति कहां से होती है, कारण क्या है उसका, ये देखेंगे आज। तो इस संसार में 3 प्रकार का जगत होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार। 3 प्रकार का। 3 प्रकार के जगत में से एक तो होता है ईश्वरीय रचित जगत, एक होता है मिश्रित जगत और एक होता है मनोमय जगत। उसी को दूसरी भाषा में जीव सृष्टि बोल देते हैं। तो इनमें ये जो ईश्वर सृष्टि है ये कभी भी दुखदायी नहीं हो सकती, ये समझने की बात है। और मिश्रित भी दुखदायी नहीं हो सकती। तो जो मनोमय जगत है ना, वो दुखदायी, और उसका रचयिता कौन है? ये जीव है, और ये उसको बनाया है भूल से। पता कैसे चलेगा? हमको मालूम तो चलना चाहिए ना भाई, कैसे बनाया है। और देखो, जहां जीव जगत रहेगा, मनोमय सृष्टि कहते हैं उसको, जहां मनोमय सृष्टि रहेगी वहां दुख होगा, और जहां मनोमय सृष्टि नहीं होगी वहां दुख नहीं होगा। इसमें देखना है अब कहां वो मनोमय सृष्टि रहती है, कहां नहीं रहती है, ये ढूंढना पड़ेगा हमको। तो एक क्या आता है, पंचदशीकार कहते हैं, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम धीमयो जीव बंध कृता, ऐसा बोल दिया पंचदशीकार। क्या बोला? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम धीमयो, धीमय को अर्थ वहां कर लेना मनोमय, जीव बंध कृता। अच्छा, तस्मिन् सति दुख सुख दुःखस्तः तस्मिन् असति न द्वयम्। दुख भी नहीं होगा, सुख भी नहीं होगा अगर जीव सृष्टि नहीं होगी तो। ये बोल दिया उन्होंने। बोला कैसे? हमको बताओ कैसे नहीं होगी। अब उसका आगे एक उदाहरण दिया, थोड़ा मेहनत करना। असत्य बीच बाह्य अर्थेषु स्वप्नादो बध्यते नरः, उसका आगे श्लोक आया एक, उसका आगे असत्य बाह्य अर्थे स्वप्नादो बध्यते नरः। स्वप्न अवस्था में वो जो आपको जो चित्र दिखाई देते हैं वो किसने बनाया है? वो आपने बनाया है, वो ईश्वर ने बनाया। स्वप्न में जो पदार्थ दिखते हैं ना, वो आपकी रचना है, वो ईश्वर की रचना नहीं है। वहां दुख सुख होता है कि नहीं? होता है ना? वहां दुख भी होता है, सुख भी होता है, क्योंकि अच्छा पदार्थ दिखेगा तो सुख होगा, और गलत दिखेगा तो दुख होगा, दोनों होगा ना। और वो चीज ईश्वर की बनाई हुई नहीं, वो आपकी कल्पना, जीव की कल्पना है, वो उन्होंने बनाया है। अब बता रहे यहां आपको दुख हुआ, सुख हुआ। अब आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उसका आगे एक श्लोक आएगा, उसके नीचे की पंक्ति है, श्लोक है नीचे की पंक्ति है, समाधिषु सुप्तिषु मूर्छासु सत्य अपि न द्वयम्। नीचे की पंक्ति है, समाधि में, सुसुप्ति अवस्था में
और मूर्छा काल में ईश्वर रचित जगत है तो वहां तो है ही, पर वहां जीव रचित जगत है क्या? वह नहीं, जीव रचित जगत वहां नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति में भी सपा मामला है, कारण मलिन हो जाता है, वो डूब जाता है जाकर के, और मूर्छा काल में भी बिल्कुल उसको होश नहीं रहता है, वहां जीव जगत नहीं है। और इसमें समाधि में भी एकदम एकता को प्राप्त कर लेता है, वहां भी जीव जगत नहीं है। और ईश्वर जगत है क्या? बताओ, वहां दुख है? नहीं है ना दुख, नहीं। और दुख का अभाव है, जीव की सृष्टि वहां नहीं है। किसकी सृष्टि है? ईश्वर की सृष्टि है, वहां दुख नहीं है। तो दोनों का अन्वय और व्यतिरेक मिल गया ना हमको। सुसुप्ति अवस्था में और समाधि में और मूर्छा काल में जीव सृष्टि नहीं है, तो सुख मिला, और ईश्वर सृष्टि वहां है। अब इसका आगे देखो, एक विस्तार से एक श्लोक दूसरा बोल दूं। दूर देशम गते पुत्रे जीवति एव अत्र तत्पिता। उसके नीचे की पंक्ति है विप्र लंबक वाक्येन, विप्र लंबक वाक्येन मृतम मत्वा पररोधि। किसी का पुत्र दूर देश में है, ठीक है, दूर देश में है, और वहां से किसी विप्रलंबक का अर्थ होता है ठग, पाखंड से वाक्य का प्रयोग कर देते हैं। इसको थोड़ा मेहनत करके सुनना, गई में नहीं होना, या बीमारी है दुख की जड़, इसका पता चल जाएगा। अब उसका वाक्य सुन करके उसका पिता ने रोदन किया, मेरा बेटा नहीं है। किसका वाक्य सुना? वो ठगबाज का वाक्य को सुन करके उन्होंने रोदन किया। अब वहां उस पुत्र में दो चीज है, कौन सी? एक तो मनोमय है और एक ईश्वरीय है, दो चीजें ना उस पुत्र में। अब वो ईश्वरीय शरीर जिंदा है या मर गया? जिंदा है ना, जिंदा है, वो मरा नहीं है। ईश्वर ने जिस शरीर को बनाया था वो जिंदा है वो, पर पिता ने जो मनोमय शरीर की उत्पत्ति करी पिता ने, वो छूट गए। अब ये देखना पड़ेगा कि मनोमय जो जीव सृष्टि ये दुखदाई है ना, क्योंकि ईश्वर सृष्टि जो बनाई थी वो तो मौजूद है, वो तो वहां मौजूद है, वो छोटा नहीं है, वहां उसके पास है, पर फिर भी पिता को रोना पड़ रहा है। ये कौन है रोने वाला? अपना। या मनोमय सृष्टि, या बड़ी दुश्मन है, या मनोमय सृष्टि पिता को रुला रही है, रो रहा है पिता। क्यों? अक मनोमय पुत्र मर गया उसका बेचारा का, और ईश्वरीय रचित जो शरीर था, सृष्टि थी, वो मौजूद है, और फिर भी पिता को रोना पड़ रहा है। ऐसा समझ में आए? तो क्या करना चाहिए हमको? ईश्वर सृष्टि का त्याग नहीं किया जा सकता, ग्रहण नहीं किया जा सकता। और बताओ, ये दुनिया में ईश्वर की सृष्टि के अलावा कहीं रत्ती भर भी नहीं मिलेगी। आपकी सृष्टि मिलेगी कहीं? बताओ, आपने इस मकान में से क्या चीज बनाई? बताओ, क्या बनाई इस मकान में से? आपने क्या चीज बनाई? बताओ हमको। भाई मैं ये चीज बनाया। आपने पत्थर बनाया या सीमेंट बनाया? कोई ऐसी चीज बताओ जिसने आपने बनाया। पर आपने ये बना दिया कि ये मेरा है, हाथ लगाया तो हाथ तोड़ दूंगा, ये मेरा आपने बनाया, और मेरा को जिस दिन छोड़ दोगे दुख होगा ही नहीं, गारंटी। तो जीव सृष्टि का त्याग कर दो, और इस सृष्टि का त्याग हो ही नहीं सकता। तो इस पर थोड़ा मेहनत करेंगे। मेरा दुश्मन है? अच्छा, ये शरीर किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। आपका कुछ भी लेना देना नहीं,
बिल्कुल नहीं है ना। पर फिर भी कोई ऐसे देख लिया, अच्छा मेरी तरफ ऐसे क्यों देखा? अरे वो तेरा नहीं है, वो ईश्वर की बनाई हुई रचना है भाई। देखने से मेरी तरफ ऐसे क्यों देखा? अरे ये तेरा नहीं, एक चमड़ी ईश्वर की बनाई हुई, क्यों? पत्थर मिट्टी का परिणाम है। ज्ञान इंद्रिया ईश्वर ने बनाई, कर्म इंद्रिया ईश्वर ने बनाई, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब ईश्वर ने बनाया। अच्छा प्राण भी ईश्वर ने बनाया है, ये आपको मालूम है? प्राण भी ईश्वर ने बनाया है, ये मालूम है आपको? आत्मबोध तत्वबोध पढ़ते हो, 5 कर्म इंद्रिया और 5 प्राण कहां से उत्पन्न होते हैं? भूतों के रजवंश से। तो आप उत्पन्न कर सकोगे उनको, प्राण को और कर्म इंद्रिया को आप उत्पन्न कर सकते हैं क्या? तो फिर आपका क्या लेना देना? बीच में ये जो ठेकेदारी है ना, दूसरा की धरोहर पर कब्जा करते हो इसलिए पिटाई खाते हो। सीधी बात ये है, ईश्वर ने बनाई सारी दुनिया और फिर इस पर आरोप करते मेरा है, बस मेरा पढ़ाई एक नंबर दुश्मनी है। शरीर तक भी अपना मत मानो तो फिर क्या मानेंगे? 5-6 दिन तक स्वामी जी ने बोल दिया अहम, ए मान लो का अहम, अहम का अलावा कोई भी नहीं है। तो फिर महाराज ये दीगरा जो क्या है? ये भी अहम है क्या? अरे ये अहम ही है। एक महापुरुष ने एक पंक्ति लिखी, बहुत बढ़िया, तंतु जिम पट होई भाष्य तिम ब्रह्म ही जगत रूप से प्रकाशे। क्या युक्ति दिया? देखो गजब की दिया ना। तंतु मानी धागा, जैसे पट मानी कपड़ा हो करके भासता है। तंतु जिम पट होई भासे तिम ब्रह्म ही जगत रूप प्रकाशे। देखो ब्रह्म ही जगत रूप से भास रहा है। एक कपड़ा है ना, एक तंतु की सत्ता के अलावा कुछ भी नहीं है। हमारी दृष्टि केवल कपड़ा पर टिक गई है। अगर तंतु पे टिक जाए तो जय श्री राम में भी कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, तो ईश्वरीय सृष्टि दुखदायी नहीं है और जीव सृष्टि मनोमय सृष्टि बड़ी दुखदायी है। आगे एक श्लोक और आता नीचे, ऋतेपि तस्मिन् वार्तायाम असुरतम न रोदति। उसके नीचे श्लोक है, ये 4th प्रकरण में है, पंचदशी में देख लेना, थोड़ा उसका विस्तार से दिया है। ऋतेपि तस्मिन् वार्तायाम असुरतम, माने वो आपका उसका किसी का मान लीजिए पुत्र मर गया, मान लीजिए ईश्वरीय सृष्टि खत्म हो गई और उसकी वार्ता आपने नहीं सुनी, तो आपका मनोमय सृष्टि मौजूद है, आपको रुला रही नहीं है, वो ईश्वर की छुट्टी है। और आपके मनोमय सृष्टि थी ना, वो मौजूद है, इसलिए आपको रोना नहीं पड़ रहा। और ईश्वर की सृष्टि छूटो चाहे मत छूटो, मनोमय सृष्टि छूट गई तो जय श्री राम आपको बहुत दुखी होना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? मनोमय सृष्टि के आग लगा दो। कैसे लगाओगे? ईसा वत्सविदम सर्वम, ये सब कौन है? ईश्वर से अच्छा। छोड़ दो, शरीर भी आपका नहीं, ठेकेदारी नहीं ले सकते आप। ये शरीर मेरा है, आप कुछ नहीं बना सकते हो। आप एक नाखून नहीं बना सकते हो, शरीर बना सकते हो, आपका क्या लेना देना? तो मूल ये है कि जीव सृष्टि का त्याग कर दो और चलेगा प्रारब्ध के अनुसार। हाँ, अब समय देखो कितना हो गया, 10 मिनट से भी मैं ज्यादा बोल गया। हाँ, आप स्वामी जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, जो स्वामी जी अब 10 मिनट तो